फर्स्ट ईयर के यूनिट नंबर 6 में हम लोग बात कर रहे थे लास्ट एक्सरसाइज 6.11 की, विच डील्स विद द सम ऑफ द सीरीज। हम लोगों ने इसके पहले 8 सवाल पिछले लेक्चर तक सोल्व कर लिए। आज हम क्वेश्चन नंबर 10 से मूव करेंगे। आई हैवंट डन द 9th वन क्योंकि क्वेश्चन नंबर 9 और 10 आर एग्जैक्टली ऑफ द सेम काइंड। तो एक मैं आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूँ, एक मैं कर रहा हूँ। क्या है जी क्वेश्चन नंबर 10? इन क्वेश्चन नंबर 10 मुझे वो कहता है जी फर्स्ट टर्म इज 1 into 4 into 6 प्लस सेकेंड टर्म क्या है जी 4 into 7 into 10 प्लस 7 times 10 times 14 एंड सो ऑन। ये मेरी गिवन सीरीज है। हमने फाइंड करना था जी फर्स्ट n टर्म्स तक का सम। तो ऑब्वियसली पहले हमें इसकी nth टर्म मालूम करनी पड़ेगी। अब एक चीज़ तो हम जो हर क्वेश्चन में चेक करते आ रहे हैं, ऑब्वियसली अभी तक तो हमें ये बात क्लियर हो जानी चाहिए कि इस एक्सरसाइज में कोई एक भी सीरीज हमें ना अर्थमेटिक गिवन है ना ही ज्योमेट्रिक गिवन है। बट द क्वेश्चन इज स्टिल सेम कि अगर हमें पेपर के अंदर क्वेश्चन आ जाएगा तो सवाल याद नहीं है, हाउ विल वी जज वेदर इसके ऊपर अर्थमेटिक का सम लगेगा, ज्योमेट्रिक सीरीज के सम का फॉर्मूला यूज करेंगे या समेशन नोटेशन। तो इसके लिए हम हर क्वेश्चन को चेक कर रहे हैं सो दैट हमें इस चीज़ की आदत पड़ जाए कि जब भी सीरीज का समेशन है हम चेक करें स्टेप बाय स्टेप ताकि गलती का चांस ना हो। तो अगर मैं इस सीरीज को देखूं, फर्स्ट टाइम है जी 1 times 4 विच इज 4 एंड 4 times 6 विच मेक्स 24। पहली टर्म 24 बनती है। दूसरी टर्म को देखें, 7 4s are 28 एंड 28 10s are वो आपके पास बनता है जी 280। इसी तरह थर्ड टर्म में 14 7s are 98 एंड 98 10 times 980। सो इस गिवन सीरीज की भी हर दो कंसेक्यूटिव टर्म्स की ना डिफरेंस कॉमन होगा ना ही इनकी रेशियो कॉमन होगी। तो इसका मतलब मैं इसकी nth टर्म कैसे फाइंड करूंगा? विद द सेम पैटर्न जैसे हम पिछले क्वेश्चंस में फाइंड करते आ रहे हैं। अगर इस सीरीज को आप देखें तो इस टाइम इसकी हर टर्म एक्चुअली 3 नंबर्स की प्रोडक्ट है। तो इसका मतलब मैं nth टर्म कैसे मालूम करूंगा? मैं उन तीनों फैक्टर्स के रिस्पेक्टिव जो है सीरीज निकालते हुए उनकी nth टर्म निकाल लूंगा। तो स्टार्ट करते हैं जी इस क्वेश्चन के भी सोल्यूशन को। अगर मैं फर्स्ट फैक्टर की बात करूं तो वो है जी 1 देन 4 उसके बाद है जी 7 यानी 1 4 7 एंड सो ऑन। ये हमारे पास एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बनती है जिसमें हर दो टर्म्स का कंसेक्यूटिव डिफरेंस कितना है जी 3 है। 1 to 4 का 3 है, 4 से 7 का भी 3 है। तो इसकी nth टर्म विद कैन बी फाइंड यूजिंग द फॉर्मूला a1 प्लस n-1 इंटू डी। फर्स्ट टर्म मेरे पास इसकी जी 1 है प्लस nth टर्म हम मालूम कर रहे हैं और कॉमन डिफरेंस है जी 3 का। 3 को करें अंदर मल्टीप्लाई, ये 1 प्लस वैसे ही 3 को n से किया तो 3n माइनस 3 1s are 3। अब 1 माइनस 3 माइनस 2 रिजल्ट करेंगे यानी कि nth टर्म आपके पास बनती है 3n माइनस 2। किसकी nth टर्म जी? मेरी सीरीज की टर्म्स के फर्स्ट फैक्टर्स के रिस्पेक्टिव। इसी तरह अगर मैं सेकंड फैक्टर्स को ऑब्जर्व करूं, वो मेरे पास क्या है जी दे आर 4 देन 7 देन 10 यानी इनके अंदर भी मेरे पास हर दो कंसेक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस कितना मूव कर रहा है जी 3। यानी ये भी एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है विद द कॉमन डिफरेंस ऑफ 3। इसकी nth टर्म भी सेम फॉर्मूला से निकलेगी विच वाज व्हाट a1 प्लस n-1 टाइम्स d। अब इसकी फर्स्ट टर्म है जी 4 प्लस n वैसे -1 और कॉमन डिफरेंस है 3। 3 को करें मल्टीप्लाई, ये 4 प्लस वैसे 3 को n से किया तो 3n, 3 को -1 से किया तो -3। अब ये 4 - 3 क्या रिजल्ट करेगा 1 यानी nth टर्म रिस्पेक्टिव टू सेकंड फैक्टर इज 3n प्लस 1। ये हमने सेकंड फैक्टर विच आई हाईलाइटेड विद द पर्पल वन उसकी nth टर्म भी मालूम कर लिया। इसके बाद तीसरे फैक्टर के ऊपर मूव करें, वो क्या है जी 6 10 14। अगर मैं इनको लिखूं तो 6 10 14 ये भी एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन ही है क्लियरली, जिनमें हर दो कंसेक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस कितना मूव कर रहा है हमारे पास जी 4। 6 से 10 का 4 डिफरेंस है, 10 से 14 इज अगेन 4। nth टर्म के लिए सेम फॉर्मूला यूज करेंगे विच इज a1 प्लस n-1 टाइम्स d। फर्स्ट टर्म इस केस में जी 6 प्लस n रहेगा वैसे -1 और d आप 4 यूज कर रहे हैं। 4 होगा जी n-1 से मल्टीप्लाई, तो ये 6 प्लस 4 को n से करने पे 4n माइनस 4 1s are 4 और 6 - 4 क्या रिजल्ट करेगा जी 2। यानी कि nth टर्म इन तीसरे फैक्टर के कोरस्पॉन्डिंग आ जाएगी जी 4n प्लस 2।
तो मैंने अपनी गिवन सीरीज की टर्म्स के तीनों फैक्टर के रिस्पेक्टिव 3 n टर्म्स मालूम कर ली हैं। लेकिन याद रहे ये n टर्म्स हमारी ओरिजिनल सीरीज की नहीं है। मेरी ओरिजिनल सीरीज में ये फैक्टर्स हो रहे थे मल्टीप्लाई, तो मैं इनकी nth टर्म्स को भी जब मल्टीप्लाई करूंगा तो वो मेरी गिवन सीरीज की nth टर्म होगी। तो लिख लेते हैं जी। पहले की n टर्म आपने निकाली थी जी 3n-2, उसकी प्रोडक्ट सेकंड फैक्टर के रिस्पेक्टिव n टर्म हमने क्या निकाली जी 3n+1, और थर्ड फैक्टर के रिस्पेक्टिव nth टर्म आई हमारे पास 4n+2। तो ये मेरे पास इन 3n-2, 3n+1 और 4n+2 का प्रोडक्ट जो है इट विल गिव मी द nth टर्म ऑफ गिवन सीरीज। अब हमने फाइंड क्या करना था, पहली n टर्म्स का सम था जो क्वेश्चन में हमें मालूम करने को कहा गया। मैं क्या करता हूँ जी, इंस्टेड ऑफ राइटिंग कंप्लीट सीरीज टिल द nth टर्म, मैं कहता हूँ जी से मेरे पास जो kth टर्म बनेगी इस सीरीज की वो क्या होगी, इस n की जगह k रिप्लेस कर दें, यानी कि 3k-2 इंटू सेकेंड क्या बनेगी आपके पास 3k+1, एंड द थर्ड टर्म भी इसमें n की जगह k रिप्लेस करने पे क्या आ जाएगी 4k+2। अब मैंने फर्स्ट n टर्म्स का सम मालूम करना है, इसके ऊपर अपना समेशन इंडेक्स अप्लाई कर देता हूँ, दैट इज सिग्मा k फ्रॉम 1 to n। इस kth टर्म पे लगाऊंगा तो ये 1 से लेके n टर्म्स तक के सम को डिनोट करेगा। राइट साइड के ऊपर भी समेशन अप्लाई हो जाएगा, दैट इज k फ्रॉम 1 to n अप्लाई होगा जी 3k-2 इंटू 3k+1 एंड 4k+2 की प्रोडक्ट पे। इनको करना है जी मल्टीप्लाई। पहले दो फैक्टर्स की प्रोडक्ट लेते हैं। मेरे पास समीशन k फ्रॉम 1 to n तो एज इट इज़ ही जाएगा। 3k को 3k से मल्टीप्लाई करने पे 9k², देन 3k को +1 से किया तो 3k, -2 को 3k से मल्टीप्लाई करें तो माइनस का 6k एंड माइनस प्लस -2 1 ज़ा 2, और ये 4k+2 वैसे ही रहेगा। अब इधर 3k - 6k मेरे पास -3k रिजल्ट करेगा, यानी कि आई विल हैव समीशन k फ्रॉम 1 to n 9k का स्क्वायर -3k एंड -2 की प्रोडक्ट 4k+2 के साथ। कर लें जी इनको भी मल्टीप्लाई। पहले 9k² दोनों से होगा, देन -3k एंड लास्टली -2। करते हैं जी बारी बारी मल्टीप्लाई। समीशन k फ्रॉम 1 to n ने रहना है वैसे ही। 9k² को 4k से किया तो ये आ जाएगा 36k³, 9 4 ज़ा 36, k² इंटू k³ बनेगा। 9k² को 2 से मल्टीप्लाई करें तो आ जाएगा 18k²। -3k की बारी तो ये हो जाएगा -12k एंड -3 2 ज़ा -6k। फिर -2 को करें मल्टीप्लाई तो ये आ जाएगा आपके पास -8k माइनस प्लस -2 2 ज़ा 4। कर लिया मल्टीप्लाई। सिमिलर टर्म्स को करें कंबाइन, यानी पहले k³ देन k² एंड फिर k वाली टर्म्स। तो ये बनेगा जी सिग्मा k फ्रॉम 1 to n 36k का क्यूब। इसके बाद k² वाली टर्म्स देखें, 18k² -12k², ये आपके पास रिजल्ट करेगा प्लस का 6k², -6k -8k माइनस का 14k एंड -4 आ जाएगा वैसे ही। अब नेक्स्ट इन टर्म्स के ऊपर हम लोग समीशन की प्रॉपर्टीज लगाएंगे, दैट इज कांस्टेंट विल बी आउटसाइड द समीशन और k³ k², यानी समीशन इंडिसेस पे सम अप्लाई होगा। तो पहली टर्म को देखो 36k³ 36 आएगा बाहर, सिग्मा k फ्रॉम 1 to n मेरा अप्लाई होगा जी k³ पे, प्लस 6 कांस्टेंट है इसने समीशन से बाहर आना है, सिग्मा k फ्रॉम 1 to n अप्लाई होगा k² पे, -14 को समीशन से बाहर निकालें तो आपके पास k फ्रॉम 1 to n k पे बचेगा। इसी तरह -4 को अगर मैं बाहर निकाल लूँ तो समीशन k फ्रॉम 1 to n ये किस पे अप्लाई होगा, अंदर कुछ नहीं, सो 4 कॉमन लेने पे देयर विल बी 1 के ऊपर समीशन इंडेक्स हम जानते हैं, इसका फॉर्मूला n के इक्वल होता है। अब k³ k² k और 1 इन चारों समीशंस के लिए हम लोगों ने फॉर्मूलाज ड्राइव किए थे बिफोर एक्सरसाइज 6.11, उनको कर लेते हैं जी अप्लाई। लेफ्ट साइड पे तो मेरे पास समीशन k फ्रॉम 1 to n हम लोगों ने kth टर्म पे अप्लाई किया हुआ था, जो कि 1 से लेके n टर्म्स तक के सम को अब डिनोट कर रहा है। और राइट साइड पे आपके पास क्या आ जाएगा जी, प्लस का 36 पैसे k³
ले जी 36। वैसे के क्यूब के लिए हमने फॉर्मूला पढ़ा था n इंटू एन प्लस वन ओवर 2 का होल स्क्वायर। उसके बाद अगली टर्म क्या है जी, प्लस का 6 और के स्क्वायर में समीशन। तो प्लस का 6 वैसे ही, के स्क्वायर के लिए समीशन का क्या फॉर्मूला था, इट वाज n इंटू एन प्लस वन इंटू 2n प्लस वन ओवर 6 एंड देन माइनस का 14 और के के ऊपर समीशन है -14। वैसे के की समीशन के लिए था n इंटू एन प्लस वन ओवर 2 और लास्ट टर्म क्या थी जी आपके पास -4 समीशन 1 के ऊपर है, तो माइनस के 4 ने आना, वैसे 1 के ऊपर समीशन इज इक्वल टू n। सारे फॉर्मूलाज अप्लाई कर दिए। सिंप्लीफिकेशन देखें जी, पहले होल स्क्वायर ओपन करते हैं 36। वैसे ही स्क्वायर सेपरेट करें तो n का स्क्वायर अलग, n प्लस वन का स्क्वायर अलग, ओवर में 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4। नेक्स्ट टर्म के अंदर 6 से कैंसिल और आफ्टर कैंसिलेशन मेरे पास बचेगा प्लस n इंटू एन प्लस वन इंटू 2n प्लस वन माइनस यहाँ पे 214 की कैंसिलेशन है तो 2 1s are 2 2 7s are 14 यानी ये आ गया -7 टाइम्स n इंटू एन प्लस वन और माइनस का 4n। अब ये 4 टर्म्स हैं। पहली टर्म के अंदर अगर मैं देखूं तो 4 1s are 4 4 9s are 36। क्या बच गया जी मेरे पास आ गया 9n स्क्वायर इंटू एन प्लस वन का होल स्क्वायर। मैं ओपन कर देता हूँ फॉर्मूला, a प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला पड़ा हुआ है जी ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। मैंने ये फॉर्मूला डायरेक्ट अप्लाई कर दिया है इस सोच के साथ कि आपको ये फॉर्मूला याद होगा। इसी तरह अगली टर्म्स को देखें तो उसमें n वैसे इंटू एन प्लस वन इंटू 2n प्लस वन आ जाएगा, फिर -7n इंटू एन प्लस वन माइनस का 4n रहेगा वैसे ही। इन चारों टर्म्स के अंदर मेरे पास n कॉमन आ रहा है, टेक दैट n कॉमन। क्या बचेगा आपके पास पीछे, n को लिया कॉमन तो फर्स्ट टर्म में से बचा 9n एंड अंदर मेरे पास आ गया जी n स्क्वायर प्लस 2n प्लस वन। प्लस का n तो आपने कॉमन ले लिया, n प्लस वन 2n प्लस वन से मल्टीप्लाई है, मैं इसकी मल्टीप्लिकेशन भी इसी स्टेप में कर देता हूँ। n को 2n से मल्टीप्लाई किया तो 2n का स्क्वायर, n 1s are प्लस का n फिर प्लस वन को दोनों से करेंगे तो प्लस का 2n प्लस 1 1s are 1। इसी तरह n कॉमन ले लिया तो -7 अंदर मल्टीप्लाई होने पे माइनस का 7n प्लस माइनस -7 1s are 7 और माइनस का 4 क्योंकि n आप लोग ले चुके हैं इसमें से कॉमन। अब इसके अंदर सिंप्लीफिकेशन मजीद क्या जी, 9n अंदर होगा मल्टीप्लाई तो ये बाहर n वैसे इंटू 9n को n स्क्वायर से किया तो 9n का क्यूब, 9n को 2n से किया तो 9 2s are 18n स्क्वायर आ गया प्लस 9n 1s are 9n आ गया। सेकेंड टर्म में प्लस का 2n स्क्वायर रहा वैसे ही। इसके बाद आप देखें तो n प्लस 2n कितने हो गए 3n एंड 3n माइनस 7n क्या रिजल्ट करता है जी आपके पास माइनस का 4n। इसी तरह से -7 -4 माइनस का 11 -11 प्लस 1 क्या आ जाएगा जी माइनस का 10। फर्दर सिंप्लीफिकेशन क्या हो रही है जी, n स्क्वायर वाली टर्म्स को कंबाइन करें और n वाली टर्म्स को, बाहर n रहेगा वैसे इंटू 9n का क्यूब, 18n स्क्वायर में 2n स्क्वायर ऐड करें तो कितने आ जाएंगे जी 20n स्क्वायर। इसी तरह 9n माइनस 4n विल रिजल्ट प्लस का 5n और माइनस का 10 आ जाएगा एज इट इज़। ये हम लोगों ने मैक्सिमम सिंप्लीफिकेशन कर लिए जी गिवन एक्सप्रेशन के लिए। सो इफ़ यू सी ये हमारे पास आंसर होगा, कौन सा आंसर जी, द सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ द सीरीज गिवन इन क्वेश्चन नंबर 10। आगे बात करते हैं जी क्वेश्चन नंबर 12 की फॉर द एक्सरसाइज इन विच मुझे क्या सीरीज गिवन है 1 का स्क्वायर प्लस सेकेंड टर्म है 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, थर्ड टर्म में पहले 3 नेचुरल नंबर्स के स्क्वायर्स का सम है एंड सो ऑन द सीरीज इज प्रोग्रेसिंग। मैंने मालूम करना है पहली n टर्म्स तक का सम। अब उसके लिए मुझे पहले इस सीरीज की nth टर्म मालूम करनी पड़ेगी। एक चीज़ तो इस सीरीज को देखते हुए क्लियर हो रही है कि हर टर्म के अंदर एक नए नेचुरल नंबर का स्क्वायर ऐड होता जा रहा है। अगर फर्स्ट टर्म है तो 1 का स्क्वायर, जब सेकेंड टर्म की बारी आई तो 1 के साथ 2 का स्क्वायर ऐड हो रहा है, उसके बाद थर्ड टर्म पे तो 1 के स्क्वायर में 2 और 3 का स्क्वायर ऐड हो रहा है। मतलब जितनी टर्म है आपके पास उतने ही पहले नेचुरल नंबर्स का सम बन रहा है। तो अगर मैं इसी तरीके से लेके चलूँ तो मुझे इसकी nth टर्म फाइंड करने के लिए किसी फॉर्मूला को लगाने की ज़रूरत ही नहीं,
क्योंकि जो पैटर्न है अगर मैं उसको फॉलो करूं तो आई कैन फाइंड द nth टर्म एज द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स। स्टार्ट करते हैं जी इसके सॉल्यूशन को। फर्स्ट टर्म मेरे पास है जी इसकी 1 का स्क्वायर प्लस द सेकेंड टर्म ऑफ सीरीज इज 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस द थर्ड टर्म इज 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर एंड देन इसमें ऐड हो रहा है 3 का स्क्वायर प्लस फोर्थ टर्म क्या होगी 1 2 3 के साथ 4 का स्क्वायर भी ऐड होगा। फिफ्थ टर्म में 4 के बाद 5 का स्क्वायर यानी पहले 5 नेचुरल नंबर्स का स्क्वायर होगा ऐड होंगे। इसी चीज़ को कंटिन्यू करें तो nth टर्म क्या बनेगी जी वो 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर करते करते nth नेचुरल नंबर यानी n के स्क्वायर तक मेरी सीरीज मूव करेगी। दिस विल बी द nth टर्म ऑफ द गिवन सीरीज, जो कि हमने पैटर्न को ऑब्जर्व करते हुए लिख लिया। अब प्रॉब्लम ये है कि क्या मैं इस nth टर्म के ऊपर अपना समेशन इंडेक्स यूज कर सकता हूँ? मेरा नहीं ख्याल, क्योंकि मेरी nth टर्म बजाते खुद इस टाइम एक सीरीज की शक्ल में है। तो पहले ये जो nth टर्म है हम लोग इसको ऊपर समेशन इंडेक्स लगाते हुए इसको सिंगल वैल्यू में चेंज कर लेते हैं। क्या मतलब है जी, मैं इसमें कंसीडर कर लेता हूँ किस चीज़ को, अपनी nth टर्म को। nth टर्म मेरे पास है जी 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर अप टू कहाँ तक जी nth टर्म यानी n के स्क्वायर तक। और इसके ऊपर मैं अगर समेशन इंडेक्स k यूज़ करूँ तो वी ड्रॉ द फॉर्मूला फ्रॉम k 1 to n k स्क्वायर के लिए। एंड व्हाट वाज दैट फॉर्मूला हमारे पास आया था n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 ओवर 6। ये हम लोगों ने समेशन k स्क्वायर के लिए फॉर्मूला ड्राइव किया हुआ था बिफोर एक्सरसाइज 6.11। द यूनिट 6 का लिंक मेंशन है नीचे डिस्क्रिप्शन में, आप वहां से जाके इस वीडियो को देख सकते हैं। तो ये मेरे पास गिवन सीरीज की nth टर्म आ गया है इन अ सिंगल एक्सप्रेशन। हमारे पास जो nth टर्म बन रही थी बाय ऑब्जर्विंग द पैटर्न वो बजाते खुद एक सीरीज थी। हमने उस सीरीज के ऊपर समेशन इंडेक्स इस्तेमाल करते हुए एक सिंगल एक्सप्रेशन जनरेट कर लिया विच इज ऑब्वियसली इन द फॉर्म ऑफ द फैक्टर्स। अब इस nth टर्म को देखते हुए जो हमारी गिवन सीरीज है यानी जो क्वेश्चन है मैं उसकी kth टर्म बता सकता हूँ क्या होगी। यस वी कैन से कि इसकी kth टर्म क्या होगी, सिर्फ n की जगह पे हम k इंटीजर रिप्लेस कर दें then that will be the kth term, then that will represent the kth term of the series। यानी कि अगर मैं कहूँ जी kth term tk है वो मेरे पास गिवन सीरीज की क्या बनेगी, that will be k into k plus 1 into 2k plus 1 over 6। ये मेरे पास kth term है जी फॉर द गिवन सीरीज। मैं निकालना चाहता हूँ जी पहली n टर्म्स तक का सम फॉर द गिवन सीरीज। मुझे उसकी kth टर्म मालूम हो गई है तो इसके ऊपर जब मैं समेशन इंडेक्स लगाऊंगा फ्रॉम k 1 to n तो ये ऑब्वियसली रिप्रेजेंट करेगी किस चीज़ को जी, मेरी सीरीज की पहले n टर्म्स तक के सम को। तो समेशन लगा दिया जी फ्रॉम k 1 to n k इंटू k प्लस 1 इंटू 2k प्लस 1 ओवर 6 के ऊपर। अब इस समेशन को हमने करना है जी सिंप्लीफाई। क्या सिंप्लीफिकेशन है जी इसके अंदर, एज वी कैन सी कि न्यूमिनेटर में 3 फैक्टर्स हो रहे हैं मल्टीप्लाई जबकि डिनोमिनेटर में 6 वैसे ही पड़ा हुआ है। जस्ट डू दैट सिंपल मल्टीप्लिकेशन एंड देन विल सी कि कौन से फॉर्मूलाज इस्तेमाल होते हैं। मैं क्या करता हूँ जी, ये समीशन k फ्रॉम 1 to n है तो फिलहाल वैसे ही मूव करना है। k को रखा बाहर, पहले k प्लस 1 को 2k प्लस 1 से कर रहे हैं मल्टीप्लाई, तो k को 2k से मल्टीप्लाई करने पे वी विल हैव 2k स्क्वायर प्लस k को 1 से करेंगे तो k 1 जार k, इसी तरह प्लस 1 ने दोनों से होना तो मेरे पास प्लस का 2k प्लस 1 आ जाएगा, न्यूमिनेटर में ओवर में 6 रहेगा वैसे ही। ये k प्लस 2k ऐड होके क्या बनाएंगे 3k। मेरे पास क्या आ जाएगा जी, समीशन k फ्रॉम 1 to n मूव कर रहा है वैसे ही, मैं इस k को भी अंदर मल्टीप्लाई करता हूँ तो k को 2k स्क्वायर से करने पे आ जाएगा जी 2k का क्यूब प्लस k प्लस 2k बन रहा है 3k। सिमिलर टर्म्स हमने ऐड कर ली और 3k को बाहर वाले k से मल्टीप्लाई करने पे 3k का स्क्वायर आ जाएगा प्लस k को 1 से मल्टीप्लाई करने पे k और ओवर में 6 रहेगा आपके पास एज इट इज़। अब ये मैंने अपने गिवन फैक्टर्स को कर लिया मल्टीप्लाई। नेक्स्ट क्या है इसके अंदर सिंप्लीफिकेशन है जी कि जो डिनोमिनेटर का 6 है इसको सारों के साथ सेपरेट कर लें अलोंग विद द समीशन। तो क्या बनेगा जी आपके पास लेफ्ट साइड पे तो हम लोग समीशन k फ्रॉम 1 to n tk ही यूज़ कर रहे हैं, इक्वल आ जाएगा किसके जी, समीशन k फ्रॉम 1 to n
2k क्यूब के नीचे 6 कर लें अलग, पहले के नीचे 6 अलग, देन वी हैव अ प्लस। इसी तरह समीशन 3k स्क्वायर ओवर 6 के साथ कर लें जी अलग, तो आपके पास आ जाएगा जी सिग्मा k फ्रॉम 1 to n 3k स्क्वायर ओवर 6 प्लस तीसरी टर्म आपके पास क्या जी k, उसके साथ भी 6 ने सेपरेट होना है, तो आपके पास आ जाएगा जी समीशन k फ्रॉम 1 to n k ओवर 6। अब यहाँ पे आपके पास कटिंग हो रही है, 2 1 2 2 3 6, 3 1 3 3 2 6 कर दे जी, ये हो गया 2 1 2 3 3 1 3 3 2 6। अब नेक्स्ट टाइम में आपके पास क्या बचा जी, ये ओवर का 3 और ओवर का 2 दीज आर कॉन्स्टेंट, तो इनको समीशन से बाहर निकाल सकते हैं बाय टेकिंग कॉमन, तो आ जाएगा जी 1/3 टाइम्स सिग्मा k फ्रॉम 1 to n अप्लाई होगा जी k क्यूब पे, प्लस इसी तरह ये जो ओवर का 2 बचे इसको भी निकालें सिग्मा से बाहर, तो 1/2 समीशन k फ्रॉम 1 to n k स्क्वायर पे आ जाएगी, प्लस ये जो ओवर का 6 है इसे भी निकाल लिया बाहर, तो सिग्मा k फ्रॉम 1 to n किस पे अप्लाई होगा जी, सिर्फ k के ऊपर। अब k क्यूब, k स्क्वायर और k, इन तीनों के समीशन के लिए हम लोगों ने फॉर्मूलाज पढ़े हुए हैं, जस्ट पुट दोज फॉर्मूलाज। 1/3 वैसे ही आ गया, k क्यूब के लिए फॉर्मूला था जी n इंटू n प्लस 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 1/2 वैसे ही। k स्क्वायर के लिए क्या फॉर्मूला था, द फॉर्मूला वाज n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 ओवर 6 प्लस 1/6 वैसे ही, और k के लिए फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा था n इंटू n प्लस 1 ओवर 2। तो मैंने तीनों के लिए फॉर्मूलाज पुट कर दिए। अब आगे फर्दर क्या सिंप्लीफिकेशन है जी, स्क्वायर्स एक्सपेंड हो रही हैं, ये फ्रैक्शंस मल्टीप्लाई हो रही हैं, जस्ट डू दिस सिंप्लीफिकेशन। ये न्यूमरेटर में स्क्वायर्स करें सेपरेट, तो आ जाएगा जी n का स्क्वायर इंटू n प्लस 1 का स्क्वायर, और 1 से मल्टीप्लाई करने पे यही ओवर 2 का स्क्वायर क्या बनेगा आपके पास 4, और 4 को 3 से मल्टीप्लाई करने पे आ जाएगा जी 12, प्लस यहाँ पे न्यूमरेटर 1 से मल्टीप्लाई होके n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 ही रहेगा, जबकि ओवर में 2 6 12 हो जाएंगे। इसी तरह थर्ड फ्रैक्शन की मल्टीप्लिकेशन में भी न्यूमरेटर में n इंटू n प्लस 1, जबकि ओवर में 6 2 12 आ जाएगा आपके पास। अब ये 3 फ्रैक्शंस ऐड हो रही हैं, और अगर आप गौर करें तो इन तीनों फ्रैक्शंस के अंदर हमारे पास n इंटू n प्लस 1 ओवर 12 जो है वो आ रहा है कॉमन, तो इसको निकालने तीनों में से कॉमन क्या बच जाएगा जी आफ्टर टेकिंग इट कॉमन, हमने निकाल लिया n इंटू n प्लस 1 ओवर 12 को कॉमन। फर्स्ट एक्सप्रेशन की बात करते हैं, n का भी स्क्वायर था और n प्लस 1 का भी, तो स्क्वायर्स में से एक कॉमन निकाल लिया तो अंदर बच जाएगा n इंटू n प्लस 1, देन दिस प्लस सेकेंड फ्रैक्शन में से n इंटू n प्लस 1 ओवर 12 कॉमन है, तो पीछे आपके पास बच गया जी 2n प्लस 1। थर्ड फ्रैक्शन में से सारी वैल्यू कॉमन आ गई, तो पीछे आपके पास क्या बच जाएगा जी सिर्फ 1। अब ये अंदर n हो रहा है मल्टीप्लाई, इसको कर दें, बाहर वाला n इंटू n प्लस 1 ओवर 12 रहेगा वैसे ही, ब्रैकेट में आपके पास n इंटू n स्क्वायर प्लस n 1 n प्लस का 2n वैसे ही, और 1 प्लस 1 ऐड होके क्या बना देंगे जी 2 बना देंगे आपके पास। n स्क्वायर ने वैसे ही रहना है, n प्लस 2n 3n बनेगा, जबकि प्लस का 2 वैसे ही। तो मेरे पास जो सिग्मा हम लोग कैलकुलेट कर रहे थे गिवन सीरीज के लिए फ्रॉम k 1 to n, kth टर्म लगाते हुए हमने कहा था वो इक्वल आ गया n इंटू n प्लस 1 इंटू दिस थर्ड फैक्टर जो कि है जी n का स्क्वायर प्लस n प्लस 2n 3n प्लस 2 ओवर में आपके पास क्या है जी 12। सो ये हमारी गिवन सीरीज की फर्स्ट n टर्म्स के लिए सम होगा।